बिछुरत एका प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बंदउ संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। एक संत है, जब मिलता है ना बहुत आनंद होता है, बहुत सुख मिलता है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, जो अच्छे लोग होते हैं जब वो दूर होते हैं ना तो ऐसा लगता है हृदय से कलेजा लेके जा रहे हैं। और एक जो दुष्ट है जो मिलता है बहुत दुख देता है। कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी कितनी अच्छी होती जब सब अच्छा अच्छा होता। क्या ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है। हम सब इस कोशिश में लगे रहते हैं कि परिस्थिति एकदम अनुकूल बना देना है। क्या अनुकूल? गर्मी का मौसम है, 40-44 टेम्परेचर है, एसी लगा देते हैं, बस बढ़िया लगाओ एसी। सब लोग एसी लगा लिए हैं, ओवरलोड हो रहा है, बिजली चली जा रही है, पावर कट हो जा रहा है। परिस्थिति को हम ठीक करने में लगे रहते हैं, परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं। परिस्थितियों के हिसाब से खुद को जिसने ढाल लिया वो जिंदगी बेहतरीन जी लिया। और जो परिस्थिति में ढलता नहीं है फिर वो जिंदगी भर शिकायत करता रहता है। कभी किसी व्यक्ति को आरोप लगाएगा, कभी संसाधन की बात करेगा। आकरि 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। ये संसार में आकर के 84 लाख योनियों में हम जाने कब से भटक रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा बड़ा अच्छा कर्म था, इसलिए परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर दे दिया, मनुष्य योनि में जन्म दे दिया। हमारा कर्म अच्छा था इसलिए हमको ये मनुष्य योनि में नहीं शरीर दिया है। ये मनुष्य योनि में हमको जीवन इसलिए मिला है कि उन्होंने हम पे करुणा किया है। आगे आएगा, कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा नर देहि, देतई बिनु हेतु सनेहि, देतई बिनु हेतु सनेहि, देतई बिनु हेतु सनेहि। कबहु करी करुणा न, कृपा करके भगवान ने ये मनुष्य तन हमको दिया है ताकि हम संसार के आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए छूट जाएं। भगवान शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भज गोविंदम। उन्होंने एक जगह बात कही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में वास करना, ये संसार का ना सबसे सबसे दुखद अनुभव होता है। जब जीव अपने अंतिम अवस्था में होता है ना तो कहते हैं कि इंद्रियां उसको, आत्मा जब निकलती है ना तो बहुत पीड़ा होती है उस स्थिति में। ठीक है, जन्म की स्थिति सबको मालूम है, घर में बंटवारा हो और बेडरूम अपना वाला बाथरूम के बाजू में निकल जाए, हाँ उसको गेस्ट रूम बना देते हैं। ठीक है, हाँ किनारे किनारे वाला दोनों भाई ले लेते हैं। हाँ, गेस्ट आएगा बेचारा अपना वो झेलेगा। हाँ, और पेट के अंदर कितनी छोटी सी जगह में हम 9 महीना सब लोग रह के आए हैं। अच्छा बेहोश थे? बेहोश नहीं थे, पूरे होशो हवास में थे। अब हमें अगर लालसा हो कि नहीं हम भी 10-15 जन्म और लेंगे, दुनिया के मजे लेंगे,
लो मजे, एक ही जीवन में आपका सब कुछ हो जाना है। ठीक। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि बार बार जन्म लेना मरना ये अच्छा नहीं है। ये जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए प्रभु हमको छुड़ा दीजिए, हमको मुक्त कर दीजिए। सी राम में सब जग जानिए। ये संसार में जो कुछ भी हमको अपनी आंखों से दिख रहा है ना, वो सब ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जब तक ये बात हमको नहीं मालूम है तब तक हम सास को सास की तरह देखते हैं, ससुर को देखते हैं, पति को देखते हैं, देवर को देखते हैं, अपनी माँ को, अपने पिता को रिश्तों में ढाल कर देखते हैं। लेकिन जब ये बात हम समझ लेते हैं तो उन रिश्तों में हर समय अपने आराध्य को, अपने परमात्मा को देखते हैं। और कल्पना करो अगर कोई बहू है उसको अपने ससुर में परमात्मा दिखें, अपने पति में परमात्मा दिखें, अपने ननद में परमात्मा दिखें। हाँ, कोई दामाद है उसको अपनी अम्मा में, सासू अम्मा में परमात्मा दिखे, ससुर में परमात्मा दिखे, साले में, सरहज में परमात्मा दिखे, कितना सुंदर जीवन होगा। कोई शिकायतें नहीं है। शिकायत तभी आएगा जब हम जीव भाव में देखेंगे। और ये सच्ची बात है, सबके हृदय में भगवान है। ये बात हमको मालूम जब तक नहीं है तब तक हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं। जब ये बात मालूम चल जाती है कि घट घट में राम है, घट घट में भोलेनाथ हैं, फिर हजारों की भीड़ में जाके अपने आप का हाल बेहाल नहीं कराते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बड़े बड़े मंदिरों में खूब भीड़ लगती है, जाइए, खूब जाइए। अगर देखना है तो भगवान का ऐश्वर्य वैभव देखिए। लेकिन ये मत सोचिए कि गांव के शिवालय में शिव जी छोटे वाले हैं। हाँ, उज्जैन में और भगवान विश्वनाथ का मंदिर जो है वहाँ बड़का शिव जी हैं, ऐसा नहीं है। सब जगह, सब में एक ही शिव हैं। हमारे हनुमान जी के मंदिर में आओ, कृपा बरसेगी, और गांव वाले हनुमान जी के मंदिर में, अच्छा वहाँ हनुमान जी नहीं है, सब जगह हैं। परमात्मा देश काल वस्तु का मोहताज नहीं रहता। जो यहाँ है वही परमात्मा वहाँ भी है। भगवान का मंदिर जो बनारस में है या जो लखनऊ में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे बम्बई है, सब जगह जहाँ मंदिर है एक ही क्षमता के साथ हर जगह परमात्मा मिलेंगे। और वही परमात्मा इधर भीतर भी है। बस व्यवहार में हम ऐसे डूब गए हैं ना कि उसको हम समझ नहीं पाते हैं।